2 अप्रैल 1942 को बसंतपुर में लाल बहादुर सिंह और लहसा देवी के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया वशिष्ठ नारायण सिंह। वशिष्ठ भगवान राम के गुरु का नाम था। शायद वशिष्ठ के मम्मी पापा रामायण के फैन थे, तभी तो वशिष्ठ के बड़े भाई का नाम अयोध्या और छोटे का नाम दशरथ रखा। पापा पुलिस कांस्टेबल थे। घर में गरीबी पसरी थी। वशिष्ठ नारायण पढ़ने में खूब तेज, इतना तेज कि गरीबी को पीछे छोड़ दिया। ऐसे बच्चों के लिए अंग्रेजी का एक शब्द है प्रोडिजी, और इस प्रोडिजी ने अपनी तेजी के बलबूते नेतरहाट विद्यालय में एडमिशन पा लिया। इनके बड़े भाई अयोध्या सिंह इनके कई किस्से सुनाते हैं। इनके बारे में ज़्यादातर जानकारी है उन्हीं के हवाले से है। नेतरहाट विद्यालय रांची से करीब 160 किलोमीटर दूर बसा रेसिडेंशियल स्कूल उत्तर भारत के सबसे बेहतरीन स्कूलों में से एक है। इस स्कूल का पहला इंट्रोडक्शन ये है कि यहाँ के बच्चे बोर्ड में टॉप करते हैं और वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे स्टूडेंट्स इसके साक्ष्य हैं। वशिष्ठ ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट में बिहार स्टेट टॉपर्स की लिस्ट में झंडा गाड़ दिया। उस समय बिहार और भी बड़ा राज्य हुआ करता था, तब झारखंड भी इसी सूबे का हिस्सा था। नेतरहाट विद्यालय के बाद वशिष्ठ पटना साइंस कॉलेज के लिए निकल गए। बीएससी इन मैथमेटिक्स ऑनर्स। यहाँ से वशिष्ठ गणित का नाता सदा सदा के लिए जुड़ गया। यहीं वशिष्ठ नारायण सिंह की मुलाकात प्रोफेसर जॉन कैली से हुई। एक वाक़या है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के प्रोफेसर जॉन कैली पटना आए थे। एक मैथ्स की कॉन्फ्रेंस के लिए प्रोफेसर कैली ने गणित के 5 कठिन सवाल उछाले। कॉन्फ्रेंस में वशिष्ठ नारायण सिंह भी मौजूद थे। वशिष्ठ ने 5 सवाल सॉल्व कर दिए, और वो अलग अलग तरीक़ों से। प्रोफेसर कैली नंबर्स की ऐसी समझ देखकर इम्प्रेस हो गए और उन्होंने वशिष्ठ नारायण सिंह को अमेरिका बुला लिया। प्रोफेसर जॉन कैली कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मैथ्स डिपार्टमेंट के एचओडी थे। इस वाक़ये ने वशिष्ठ नारायण सिंह को एस्केप वेलोसिटी दे दी और बिहार के इस लड़के ने बर्कली की फ़्लाइट पकड़ ली। फ़्लाइट की टिकट्स और स्कॉलरशिप का इंतजाम प्रोफेसर कैली ने ही किया था। प्रोफेसर जॉन कैली के सुपरविज़न में वशिष्ठ ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से अपनी पीएचडी पूरी की। इनके थीसिस का सब्जेक्ट था रिप्रोड्यूसिंग कर्नल्स एंड ऑपरेटर्स विथ अ साइक्लिक वेक्टर। ये साल 1969 की बात है। वशिष्ठ नारायण सिंह अब डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह हो चुके थे। अपनी पीएचडी के बाद डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह ने स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा की तरफ रुख किया। 1969 में ही नासा का अपोलो मिशन भी लॉन्च हुआ था, और वही मिशन जिसने पहली बार इंसान को चांद पर पहुंचाया था। इस मिशन का एक मशहूर किस्सा है, जब अपोलो मिशन के दौरान 31 कंप्यूटर्स बंद हो गए, तब वशिष्ठ नारायण सिंह ने गणित लगाकर एक हिसाब निकाला। जब कंप्यूटर्स चालू हुए तो वशिष्ठ और कंप्यूटर्स का कैलकुलेशन एक ही था। बीमारी के कारण इनके ख्याल इधर से उधर डोलते हैं। इन्हें भूत भविष्य का ख्याल भी नहीं रहता। अब तक बिहार में वशिष्ठ नारायण के नाम का डंका बज चुका था। आसपास से रिश्ते आने लगे। कई साल तक प्रेशर झेला और वशिष्ठ नारायण सिंह को हाँ करनी पड़ी। 1973 में पास वाले गांव की एक लड़की से विवाह हो गया। कहा जाता है कि प्रोफेसर कैली ने अपनी बेटी से विवाह का प्रस्ताव दिया था, परंतु देश प्रेम की वजह से उसने अस्वीकार कर दिया। विवाह के महीने भर बाद वे अमेरिका चले गए। अमेरिका में इनकी बीवी को उनकी कुछ हरकतें अजीब सी लगी। एक बार इन्होंने कुछ दवा लेते देख लिया और यहाँ से परिवार को वशिष्ठ की मानसिक अस्वस्थता के बारे में पता चला। पति पत्नी कुछ दिन अमेरिका में रहे और कुछ दिनों के बाद इन्हें स्वदेश की याद आई। 1974 में वशिष्ठ भारत लौट आए और आईआईटी कानपुर में एसोसिएट प्रोफेसर बन गए। यहाँ कुछ परेशानियाँ झेलने के बाद उन्होंने फिर से जगह बदली। पहले TIFR ज्वाइन किया, फिर कोलकाता स्थित ISI गए। इस दौरान उनकी मानसिक हालत बिगड़ती जा रही थी। हालत इतनी बिगड़ गई कि इनकी बीवी ने मायके जाने का फैसला कर लिया। 1976 में पत्नी ने डिवोर्स दे दिया और इस डिवोर्स ने उन्हें अंदर से पूरी तरह से खोखला कर दिया। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और वो पहले से ज़्यादा हिंसक होने लगे। यहीं से वशिष्ठ नारायण सिंह की लाइफ ने यू टर्न लिया। घर वालों ने परेशान होकर इन्हें कांग के मेंटल असाइलम भेज दिया। यहाँ पता चला कि वशिष्ठ को सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। सिजोफ्रेनिया में मरीज असलियत से नाता खो बैठता है। उसकी लड़खड़ाती जुबान से कुछ ऐसे ख्याल निकलते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों। मैथ्स की दुनिया में रहने वाले वशिष्ठ अब किसी और ही दुनिया में रहने लगे थे। मेंटल असाइलम में इनका इलाज हुआ। धीरे धीरे हालत में सुधार भी होने लगी। कुछ साल बाद पिताजी का देहांत हो गया। वशिष्ठ अंतिम संस्कार के लिए घर आए और असाइलम वापस लौटने से मना कर दिया। हालत में सुधार था तो अनुमति भी मिल गई।
और उन्हें असाइलम से डिस्चार्ज कर दिया गया। बड़े भाई मिलिट्री में थे, पुणे में पोस्टिंग थी। वशिष्ठ नारायण अपने भाई के साथ रहने पुणे चले गए। 1989 में चेकअप कराने के लिए भाई के साथ रांची जा रहे थे। ट्रेन में बीच रास्ते में गायब हो गए। खूब ढूंढा गया, कोई पता न चला। 4 साल बाद अपनी एक्स वाइफ के गांव के पास कूड़े के ढेर के पास मिले। तब से घर वालों ने अपनी नज़र से दूर नहीं जाने दिया। लोकल न्यूज़पेपर्स ने इसे रिपोर्ट किया, सरकार को मदद देने के लिए मजबूर कर दिया। पहले इन्हें बेंगलुरु स्थित NIHAMS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस में शिफ्ट किया गया। उसके बाद दिल्ली के IHBAS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंस में इलाज चला। 2009 में वे यहाँ से भी घर वापस आ गए और तब से अपने घर पर ही रह रहे थे। बीच में फिर मीडिया रिपोर्ट्स में इनका जिक्र आया। पिछले साल खबर आई कि प्रकाश झा वशिष्ठ नारायण सिंह पर बायोपिक भी बनाएंगे। अब 14 नवंबर 2019 की एक खबर है, पटना के PMCH में उनका निधन हो गया। फिर ट्विटर पर एक वीडियो आया जिसमें उनके परिवार वाले सरकारी एम्बुलेंस के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। अपनी इमेज को बिगड़ते देख बिहार सरकार ने फ़ौरन एम्बुलेंस मुहैया कराई। अब एक आखिरी खबर ये है कि वशिष्ठ नारायण सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। वशिष्ठ नारायण सिंह को लोग ऐसे ही याद करते हैं। एक भारतीय गणितज्ञ था जिसने आइंस्टीन को भी चुनौती दे डाली थी। वशिष्ठ नारायण सिंह को महान गणितज्ञ जॉन नैश के साथ रखकर भी देखा जाता है। सूचित हो, जॉन नैश को भी सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी। बस फ़र्क इतना था कि जॉन नैश की बीमारी का इलाज हो गया था और वशिष्ठ नारायण सिंह का इलाज नहीं हुआ था।